हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की तमाम खबरों के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के व्यापारी वर्ग के साथ ट्रेडर्स डाउन हॉल के तहत चर्चा की और चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरह से पंजाब में उद्योगों के लिए तुरंत एनओसी मिल जाती है, वही बिजली तो सस्ती होती ही है। उद्योगपतियों और व्यापारियों की सहूलियत के लिए लगातार काम भी किए जा रहे हैं। इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान मिले व्यापारियों उद्योगपतियों से। पंजाब में व्यापारियों उद्योगपतियों को मिली सहूलियतों की दी जानकारी। पंजाब में उद्योग लगाने के लिए सचमुच का सिंगल विंडो सिस्टम है। एक साइन पर सभी एनओसी मिलती है। मैं कहता हूं पंजाब में हमने लागू किया सिंगल विंडो सिंगल पेन। एक ही पेन से होना चाहिए काम। सिंगल विंडो पे अपने कागज पकड़ाए, एक पेन ने साइन किए, उसी पेन पे ही खत्म हो जाना चाहिए काम। तो हमने व्यापारियों को बुलाया, उन्होंने बहुत सी सुझाव दिए, पॉलिसी हमने अपनी उनके मुताबिक बनाई। आपके दोस्त होंगे पंजाब के व्यापारी। यहाँ उद्योगों के लिए हरे रंग का स्टैंप पेपर, खेती के लिए पीला और घरों के लिए लाल रंग का स्टैंप पेपर इस्तेमाल होता है। हरे स्टैंप पेपर का मतलब है कि उस जमीन पर लगने वाले उद्योग को सभी एनओसी मिल चुकी हैं। फॉरेस्ट की टीम भी हमारी जाएगी और देखेगी, पोल्यूशन की टीम भी हमारी जाएगी और देखेगी। पूरे 15 दिन लेंगे हम। 15 दिन के बाद जब ये रिपोर्ट आ जाएगी हमें कि ये बिल्कुल क्लियर है जी, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां इंडस्ट्री लग सकती है, तब हम धनराज जी को कहेंगे कि आइए बुलाइए अपने जो जमीन जिनसे खरीदनी है, उसको भी कचहरी में नहीं लेके जाना। हमने इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में ही तहसीलदार बिठा रखा है, चलो रजिस्ट्री करवाओ, लेकिन आपको हरे रंग का स्टैंप पेपर खरीदना पड़ेगा, ग्रीन कलर का। वो थोड़ा महंगा होगा क्योंकि उसमें फायर के पैसे भी होंगे, उसमें पोल्यूशन के पैसे भी होंगे, उसमें सीएलयू के पैसे भी होंगे, उसमें फॉरेस्ट के सब जो एनओसीज के पैसे हैं वो इंक्लूडेड होंगे। आप हरे रंग का स्टैंप पेपर खरीदोगे, आज आपकी रजिस्ट्री हो गई, कल भूमि पूजन करके अपनी पहली ईंट वहां पे लगा लेना। पंजाब में देश में सबसे सस्ती बिजली है। यहाँ पंजाब सरकार ने थर्मल पावर प्लांट निजी कंपनी से खरीदा है। पंजाब में कुल 5 पावर प्लांटों में से 3 सरकारी हैं। सरकारी कंपनी को कोयला सस्ते दाम पर मिलने के कारण पंजाब में बिजली सस्ती हो जाती है। कि वो कोयला सिर्फ तुम सरकारी थर्मल प्लांट में ही यूज कर सकते हो, प्राइवेट को नहीं दे सकते। अब प्राइवेट के साथ महंगे महंगे पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट कर गए पुरानी सरकारों वाले। तो हमने कहा यार कम बड़ा पंगा हो गया यार, कोयला हमारे पास इतना है लेकिन हमारे पास कोयला बरतने के लिए अपने थर्मल प्लांट। हमें पता चला जीवी के कंपनी का गोविंदवाल साहब वाला थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का बिक रहा है, दिवालिया हो रहा है। हमने बिड किया, भाई साहब सरकार के साथ कौन बिड करेगा। जब हमने कहा कोयला हमारा है, हम कोयला इस्तेमाल करेंगे, ये कोयला कहां से लाएंगे, कौन बिड करेगा, प्राइवेट कोई आया ही नहीं। तो हमने 540 मेगावाट का थर्मल प्लांट खरीदा। भारत में पहली बार हुआ है कि सरकार ने किसी पब्लिक सेक्टर को खरीदा है। पंजाब में वैट से जुड़े मामलों पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई गई, जिससे सरकार को करोड़ों का फायदा हुआ। हमने पंजाब में वैट पे ओटीएस लाया, करोड़ों रुपए खजाने में भी आ गए और तलवार भी जो लटकती थी वो भी ठीक हो गई कि चलो ठीक है यार करो। वैट कब से खत्म हो गया, लेकिन उसका बकाया ओटीएस ला के जितने होता है व्यापारियों में करो यार। 1 लाख वाला कहता है जी 60,000 ले लो यार, 60,000 40,000 उसको माफ कर दो, फिर क्या होता है, 60,000 तो आएगा गवर्नमेंट के पास। पंजाब में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर का पैसा उद्योगों के पास ही सड़कों को बनाने, सीवरेज में लगता है। सबसे पहले मैंने रूल कर दिया पंजाब में
CSR का जो पैसा है उसका 25% फोकल पॉइंट की और आपके इंडस्ट्री एरिया की सड़कों पर लगेगा और सीवरेज पर लगेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने व्यापारियों उद्योगपतियों को राज्यों का सबसे कमाऊ पूत बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार महिलाओं के लिए हुनर कैंप लगाएगी। सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने और हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार बड़ा कदम उठा रही है। राज्य सरकार सभी जिलों में जॉब स्किल कैंप शुरू करने जा रही है। पहला कैंप 10 सितंबर को जिला श्री मुक्तसर साहिब में लगाया जाएगा। 10 मार्च ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। पंजाब के हर जिले में लगेंगे कौशल विकास कैंप। सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की पहल। महिलाओं को जरूरी कौशल, ज्ञान और संसाधनों से लैस किया जाएगा। उनकी रोजगार क्षमता, उद्यमिता और करियर आगे बढ़ाया जाएगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार लगी हुई है। सरकार की कोशिश है कि महिलाओं का जीवन स्तर ऊपर उठे और वो पुरुषों से किसी मायने में पीछे नहीं रहें। सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि सरकार महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए हर जिले में कौशल विकास शिविर लगा रही है। ये शिविर रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग के सहयोग से राज्य के शिक्षण संस्थानों में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से महिलाओं को उनकी रोजगार क्षमता और उद्यमिता और करियर में आगे बढ़ने और रोजगार विकसित करने के लिए जरूरी कौशल, ज्ञान और संसाधनों से लैस किया जाता है। वो समाज में अपने बल पर अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम हो। एक उद्देश्य रोजगार में महिला और पुरुषों के अंतर को खत्म करना और महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करना भी है। पहले कैंप का उद्घाटन मंत्री बलजीत कौर 10 सितंबर को जिला श्री मुक्तसर साहिब में करेंगी। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ अलग अलग क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सफलता मिलेगी। पंजाब सरकार में मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने को विशेष प्राथमिकता दे रही है। ये हुनर विकास कैंप इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के दौर में महिलाओं के कौशल को विकसित करने के लिए उन्हें सहायता करना पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उनके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम के समान अवसर सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। पंजाब सरकार में मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने महिलाओं के साथ सभी सामाजिक वर्गों की भलाई के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य भर की महिलाओं के समग्र विकास के लिए सरकार कई नई योजनाएं ला रही है। आर्थिक रूप से सशक्त होकर महिलाओं में आत्मविश्वास जागेगा। इससे उनका शोषण भी नहीं हो सकेगा। पंजाब सरकार ने 10 CDPO को DPOs के रूप में पदोन्नति दी है। मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के भलाई के लिए भी प्रतिबद्ध है। CDPOs की तरफ से लंबे समय से पदोन्नति की मांग की जा रही थी। सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग के 10 जिला कार्यक्रम अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बधाई दी। उन्होंने कर्मचारियों को समर्पण भाव और ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित किया और कहा, ये विभाग समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों की भलाई के लिए काम करता है। ऐसे में पदोन्नति पाए हुए अधिकारियों का भी ये कर्तव्य है, वे हमेशा सेवा भाव से अपनी ड्यूटी निभाएं। इनमें से एक अधिकारी अनुसूचित जाति से संबंधित है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब की भगवंत मान सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए व्यापक नीति लाएगी। पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा ने यह बात कही। रोजगार सृजन में मंत्री ने औद्योगिक लीडर्स को रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं हैं। पंजाब को देश में एरोस्पेस रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनाने की कोशिश। पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास, प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा का बयान। एरोस्पेस, डिफेंस, एमएसएमई सेक्टर में कौशल विकास पर व्यापक नीति आएगी। पंजाब को रक्षा उद्योग में अग्रणी बनाने, विकास और स्थिरता पर चर्चा। पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा पंजाब को देश में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनाने की कोशिश में लगे हैं। सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पंजाब यूथ यानी CPIT ने एसोचैम उत्तरी क्षेत्र की मदद से कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री अमन अरोड़ा ने एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में कौशल विकास के लिए एक व्यापक नीति लाने की बात की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पंजाब को रक्षा उद्योग में अग्रणी बनाने और लंबे समय तक लगातार विकास और स्थिरता के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रमुख सचिव रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण जसप्रीत तलवार और CPIT के महानिदेशक मेजर जनरल रामवीर मान को एरोस्पेस और डिफेंस और लघु, छोटे और मध्यम उद्योग यानी MSME क्षेत्र में कौशल विकास के लिए नीति तैयार करने के लिए सभी हितधारकों का एक समूह बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एरोस्पेस में निजी उद्योग की अधिकांश नौकरियां सिविल एविएशन, जनरल एविएशन, सैन्य विमान और मिसाइल, संचार उपग्रह और सैन्य और वाणिज्यिक लॉन्च वाहनों के क्षेत्र में है। राज्य सरकार की आने वाली नीति प्रदेश के युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। मंत्री अमन अरोड़ा ने उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में निवेश करने का निमंत्रण दिया और कहा कि रक्षा क्षेत्र में पंजाब की एक समृद्ध विरासत रही है। ये विरासत रक्षा उद्योग के विकास के लिए व्यापक संभावनाएं प्रदान करती है। औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश सरकार कई लाभ और रियायतें देने की तैयारी कर चुकी है। उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश की जाएगी। राज्य में मोहाली और अमृतसर में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, लुधियाना, बठिंडा और जालंधर में घरेलू हवाई अड्डों और आदमपुर में भारत के सबसे बड़े वायुसेना अड्डों जैसा बड़ा बुनियादी ढांचा है। पंजाब में उन्नत निर्माण के लिए मजबूत समर्थन, इंजीनियरिंग के लिए विशाल MSME आधार, केंद्रित शैक्षिक अवसंरचना और स्थापित एविएशन क्लबों की उपलब्धता है। अमन अरोड़ा ने कहा कि ये सम्मेलन पंजाब में कौशल विकास के प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण विचारों और सहयोग के अवसर प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस सहयोग से कौशल अंतराल की पहचान करने और इन अंतरालों को पूरा करने के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने में मदद मिलेगी। प्रमुख सचिव जसप्रीत तलवार ने उद्योग के नेताओं से इस संबंध में अपनी राय देने की अपील की और कहा कि सरकार शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योग के नेताओं के बीच सहयोग इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह सहयोग ज्ञान और उभरते रुझानों के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करेगा। जसप्रीत तलवार ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों को एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की कौशल संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और उद्योग के मानकों और अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसके अलावा उभरते रुझानों और तकनीकी प्रगति को समझने के लिए उद्योग के भागीदारों के साथ निरंतर सहभागिता भी अधिक महत्वपूर्ण है। उद्योगपतियों और प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हुए रोजगार सृजन निदेशक अमृत सिंह ने राज्य सरकार की तरफ से युवाओं के कौशल को निखारते हुए
उन्हें रोजगार के योग्य बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में की जा रही शोध और विकास पहले अत्याधुनिक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी और उन्नत रक्षा उपकरण तैयार करने की पंजाब की क्षमता में भी वृद्धि करेंगी। इस मौके पर एडीजी आर्मी डिजाइन ब्यूरो मेजर जनरल CS मान, चीफ नोडल ऑफिसर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेजर जनरल IM लांबा सेवानिवृत्त, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटिया, रीजनल हेड NSDC इंटरनेशनल रजत भटनागर, एसोचैम पंजाब के अध्यक्ष और सरस्वती ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक अभी बंसल, एसोचैम चंडीगढ़ के अध्यक्ष और SML इसुजू लिमिटेड के CFO राकेश भल्ला, एसोचैम पंजाब के सह अध्यक्ष और पंजाब फिल्म सिटी के कार्यकारी निदेशक इकबाल चीमा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।